अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। कुछ व्यूअर्स के हमारे पास कमेंट्स थे कि जो है ना, जो वेलकम एमराइडी स्टूडियो ये 4.2 का इंटरफेस जब हम न्यू उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ और जो है ना, उसके टूल्स वगैरह सारे उस वक्त नहीं आते आपके पास। तो उनको सेट एक तो किस तरह से करते हैं और दूसरा ये कि उसमें टूल्स को किस तरह लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि किस तरह हम उसके टूल्स को सेट कर सकते हैं, और एक दफ़ा हम उसको सेट कर लेंगे तो हर दफ़ा आपका उसी तरह सेट हुआ हुआ, जो जैसे आप टूल्स अपने जहाँ जहाँ पर सेट करोगे उसी तरह वो सेट हुआ हुआ आएगा, आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का जब ये आएगा तो आपने क्या करना है, हर वो सेटिंग कर लेनी है इसके ऊपर जो आपको चाहिए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि देखा ये जाएगा कि आपके पास आप जो यूज़ कर रहे हो LCD या मॉनिटर, वो उसकी रेजोल्यूशन क्या है, वो कितने इंच का है। ठीक है ना, अगर आप बड़ी LCD यूज़ करते हो तो ज़्यादा आसानी रहती है वर्किंग एरिया में, और अगर आप मॉनिटर कम रेजोल्यूशन वाला यूज़ करते हैं तो उसमें ये है कि वर्किंग एरिया थोड़ा सा छोटा होता है। तो इसकी सेटिंग किस तरह होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले देखें, अगर आपको एक ग्रिड रखनी है तो ग्रिड लाइन के लिए आप इसको रखें। हम इसको हाइड कर देते हैं यहाँ से। मैं अपनी जो सेटिंग यूज़ करता हूँ वही यहाँ पे करूँगा, और मुझे इसको सेटिंग को रिवर्ट करना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। हर टूल बार के ऊपर एक ही पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ से पकड़ के सेट कर सकते हो जहाँ पर आपने इसको रखना हो। ठीक है ना, जैसे हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। कोशिश करें कि कम से कम लाइन में आप इसको रखें ताकि आपका वर्किंग एरिया जो है वो ज़्यादा रहे। ठीक है, तो अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। हम इसको यहाँ से प्रॉपर्टी बार को सबसे यहाँ रख लेते हैं लास्ट में, यहाँ से हमें साइज़ लेने में आसानी रहती है। और इसी तरह इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। और इसके बाद अब आप देखो कि इसमें जो सारे टूल्स अभी इस वक्त हमारे पास शो नहीं हुए हुए। टूल्स शो करने के लिए आप विंडो पे चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे देखें टूल बार लिखा हुआ है। जैसे आप टूल बार पे आएंगे तो ये जो चेक जिसके ऊपर लगे हुए हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और जिन पे चेक नहीं लगे हुए हैं वो फ़िलहाल हाइड हैं। ठीक है, एक आप यहाँ से भी ला सकते हो, दूसरा आप अपने यहीं पर ये जो ब्लैंक एरिया आपको नज़र आ रहा है टूल बार का, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो ये वही वाला फंक्शन यहाँ पर खुल गया टूल बार का। ठीक है, अब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आप ऐसा करो कि सब पे चेक लगा दो इन पर, ताकि ये सब आपकी स्क्रीन पे एक दफ़ा आ जाएं। फिर जो हमें चाहिए होगा हम इसमें रख लेंगे, और जो हटाना होगा बस यहाँ तक, बाकी की ज़रूरत नहीं है। वो इसके ये सब वो वाले हैं जो ड्रॉप डाउन के अंदर इसमें मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं इमेज को हाइड कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। अब ये हमारे जो टूल्स हैं देखें। ठीक है, अब करना ये है कि हमने इसको सेट कर लेना है। सबसे पहले तो ये हमें चाहिए नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जो जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देते हैं। फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी तो हम इसको वापस उससे चेक लगाकर अपने मेन्यू में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास टूल्स हैं सेट करने के लिए, सिर्फ इतने टूल्स हैं तो इनको हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए आप किसी भी टूल्स को पकड़ें, यहाँ से क्लिक करें और उसको लेकर आ जाएं उसकी जगह पे बिठाने के लिए। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देखें। साइड में अगर आपकी LCD बड़ी है तो साइड में आप 2 लाइनें रख सकते हैं और ऊपर 3 रख सकते हैं। इस तरह से सेटिंग करें, ज़्यादा नहीं। अब अगर इस तरह आप रखेंगे तो ये देखें आपका वर्किंग एरिया कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें, आप वर्किंग एरिया अपना ज़्यादा रखें ताकि आपको डिज़ाइन पे काम करने में आसानी हो। ठीक है, बाकी हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं आसानी से। अब ये हमारे पास, इसको भी हटा देते हैं फ़िलहाल। ये हमारे पास हमारा जो एरिया है वो सेट हो गया। अब एक मसला यहाँ पर ये आता है कि अब आप चाहते हो कि अगर अभी मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा वेलकम को और वापस ऑन करूँगा तो ये दोबारा से उसी तरह आएगा जिस तरह टूल्स इसके बिखरे हुए थे। ठीक है,
तो इसको सेव करने के लिए आपको करना ये है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और यहाँ से एक दफ़ा सेटिंग कर दें, आपको जो जो सेटिंग करनी है। जब फाइनल आपकी सेटिंग हो जाए फिर आपने सिर्फ यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव पे यहाँ पर क्लिक करें और ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे चेक लगा हुआ है तो इस पर चेक लगा रहने दें और यहाँ पे आके ओके आप प्रेस करें तो ये आपका जो नॉर्मल जो इसका फर्स्ट टेम्पलेट होता है ये उसी के ऊपर इसको रिप्लेस कर देगा कि अब ये इसका नॉर्मल मतलब इंटरफेस मेन्यू जो भी आप कह लो इसको, ये वो बन चुका है। अब आप जब भी अपना विलकॉम ओपन करेंगे तो ये इसी तरह आपको स्क्रीन पे जिस तरह आपने टूल्स सेट किए हैं उसी तरह आपको टूल्स दिखाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही थी। जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करा करें वीडियो को, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही या कोई चीज़ मैंने नहीं बताई, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।